एक छोटे से शहर में आयशा नाम की एक नेक, साबिर और बाहिया औरत रहती थी। उसकी शादी एक पढ़े लिखे मगर तेज मिजाज शख्स कामरान से हुई थी। शुरू के दिन मोहब्बत से भरपूर थे, मगर वक्त गुजरने के साथ एक कमी इनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगी, औलाद की कमी। डॉक्टरों के चक्कर लगे, दुआएं हुई, मगर बरसों गुजर गए। कामरान के दिल में शक और गुस्सा पैदा होने लगा। लोगों के ताने, रिश्तेदारों की बातें और माशरे का दबाव उसके दिल को सख्त करता चला गया। बगैर किसी हतमी सबूत के उसने आयशा को बांझ कहना शुरू कर दिया। आयशा हर बात खामोशी से सहती रही। वो रातों को जाग कर अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, मगर दिन में शौहर के ताने सुनती। आखिर एक दिन कामरान ने जुल्म की हद पार कर दी। उसने आयशा को यह कहकर घर से निकाल दिया, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मुझे वारिस न दे सके। आयशा टूटे दिल के साथ अपने मैके चली गई। गर्बत थी, सहारा कम था, मगर उसका यकीन अल्लाह पर कामिल था। वो सब्र और दुआ के साथ जिंदगी गुजारने लगी। कुछ अरसे बाद कामरान ने दूसरी शादी कर ली। उसे लगा अब उसके घर खुशी आएगी, मगर आजमाइशें उसका इंतजार कर रही थीं। नई बीवी के साथ नाचाकियां बढ़ने लगें और बरसों गुजरने के बावजूद वहां भी औलाद न हुई। आखिरकार टेस्ट हुए तो हकीकत सामने आई। औलाद न होने की वजह खुद कामरान था। यह खबर उसके लिए बजली बनकर गिरी। उसे अपनी पहली बीवी पर किया गया जुल्म याद आया। दमीर ने उसे चीन न लेने दिया। वो शर्मिंदगी के साथ आयशा के पास गया, माफी मांगी, मगर आयशा ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि मेरा मामला अल्लाह के साथ था। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने आयशा को अपनी रहमत से नवाजा। उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत आ गई, जबकि कामरान अपनी गलतियों का बोझ उम्र भर उठाता रहा। सबक: किसी पर इल्जाम लगाना, खास तौर पर औरत पर, बहुत बड़ा जुल्म है। औलाद अल्लाह की अता है, इंसान का इख्तियार नहीं। जो जुल्म करता है एक दिन उसका अंजाम जरूर देखता है।